तो हाँ झारखंड, नमस्कार। लाइव इंडियन गार्ड से मैं केतकी। शिक्षा और स्वास्थ्य दो मूलभूत सुविधाएं हैं जो अगर मनुष्य को ना मिले तो मनुष्य का जीवन बदतर हो जाता है। अब ग्रामीण परिवेश में जब इसकी बात आती है तो ये दोनों ही सुविधाएं मिलना बहुत मुश्किल हो जाता है। हालांकि आज भी बहुत से ऐसे लोग हैं जो कि पैसे के ऊपर सम्मान को रखते हैं, पैसे के ऊपर पैसे को रखते हैं, और वैसे में नाम आता है ग्रामीण चिकित्सकों का। धनबाद के टुंडी के डॉक्टर विकास राणा हैं, वो ग्रामीण चिकित्सकों को उन्होंने झोला छाप कहकर संबोधित किया है, और उनका एक प्राइवेट हॉस्पिटल भी चलता है धनबाद के ही एक इलाके में। अब इसके पीछे की मोटिव क्या है, क्यों उन्होंने ग्रामीण चिकित्सकों को झोला छाप कहा है, और उनके जितने भी कर्म हैं जो आज तक ग्रामीण इलाकों में अपना योगदान देते हैं उनको सिरे से नकार दिया है, ये सब आप बखूबी समझ रहे हैं। आज धनबाद ही नहीं पूरे देश में जो स्वास्थ्य व्यवस्था है या आप चिकित्सा कह सकते हैं, ये मिशन नहीं कमीशन बन गया है। हर स्टेज पर हर एक डॉक्टर, मैं नहीं कहूँगी लेकिन हाँ उनकी संख्या कम नहीं है जो कमीशन लेते हैं। तो आज इस मामले पर बात हो रही है तो बात करेंगे इस एंगल से भी। सर सबसे पहले जोहार। जोहार। सर नाम क्या हुआ आपका? डॉक्टर रुपेश कुमार महतो। सर ये पूरा जो मामला है उसे कैसे देखते हैं आप? ये जो पूरा मामला है ये बहुत ही जो है उसके विकास राणा के जो कर्तव्य से आया है। जी जी जी। ये उसका ये झोला छाप कहना बिल्कुल ही गलत बात है। आप झोला छाप किस नज़र से देखें हम लोग को, पहले तो ये उसको अपने आप को कहने से पहले उसको 100 बार सोचना पड़ेगा कि ये ग्रामीण चिकित्सकों को झोला छाप मैंने कहा किस लिए। जिस दिन हम उनके अगर हम विदाउट एक्सपीरियंस के साथ उनके साथ अगर सीखने के लिए जाते हैं तो उस दिन वो हमको सपोर्ट करते हैं कि बेटा तुम सीखो, तुम डॉक्टर बनो। और जिस दिन वहाँ से सीखने के बाद हम जब अपना खुद का प्रैक्टिस करते हैं तो वो कहते हैं कि आप झोला छाप है। तो ये जो उसका मनगढ़ंत जो झोला छाप है वो उसको बंद करना चाहिए उनको। ये झोला छाप की ये डिग्री कहाँ से दी है? और फिर ये बात यहाँ तक की है कि अगर हॉस्पिटल में पेशेंट ना जाए तो डॉक्टर साहब बोल के पेशेंट को हम लोग को बुलाएंगे, डॉक्टर साहब आप पेशेंट भेजिए, तो उस टाइम उसके लिए हम हो गए डॉक्टर। और जिस टाइम वो पेशेंट नहीं जाएंगे उस टाइम उसके लिए डॉक्टर, और जब वहाँ से हम काम करके निकल जाएंगे तो उस टाइम हो जाएगा झोला छाप। तो ये चीज़ जो है बिल्कुल गलत बात है, ये नहीं होना चाहिए। और ये केवल धनबाद की बात नहीं है, ये और झारखंड की बात है। झारखंड में अगर देखा जाए तो 75% ग्रामीण इलाका में जो है ग्रामीण डॉक्टर हैं, ग्रामीण चिकित्सक है, वो सेवा कर रहे हैं। अगर एक दिन अगर वो हड़ताल कर दे ना, एक दिन हड़ताल कर दे तो सारे डॉक्टर का जो है वो जीना हराम हो जाएगा, कैसे ट्रीटमेंट कर पाएगा? जी जी जी। एक बात बताइएगा, आजकल जो पूरे हेल्थ केयर डिपार्टमेंट जो है या सिस्टम जो हेल्थ केयर का चल रहा है, बहुत सारे डॉक्टर्स जो हैं वो बोलते हैं जहां हमने कहा वहीं जांच कराइए, वही रिपोर्ट वैलिड है, और पैथोलॉजी की लैब जो है उसकी रिपोर्ट वैलिड नहीं है। लोग कहते हैं इसमें कमीशन का मामला है, और यही सिस्टम दवाइयों पर भी लागू होता है। क्या आप इसमें क्या कहना चाहेंगे? हम तो इसमें 100% इसमें हम सहमत हैं कि बड़े डॉक्टर कहते हैं कि वहीं से ट्रीटमेंट करवाइए। हम नाम नहीं लेंगे, डायग्नोस्टिक सेंटर बहुत है। बस 4 दिन पहले ही हम एक पेशेंट का ट्रीटमेंट किया। ट्रीटमेंट करने के बाद वो पेशेंट जो है ठीक हो गया। ठीक होने के बाद दूसरा पेशेंट का जैसे ट्रीटमेंट किया उसका टेस्ट के बारे में आया, टेस्ट हम करवाए। टेस्ट करवाने के बाद जो रिपोर्ट में आया क्या इसका कोई भी चीज़ है प्रॉब्लम आपका इंक्रीज दिखा। अब देखने के बाद जब वो हमसे नहीं हुआ, एक बात तो है कि ग्रामीण चिकित्सक जहाँ से हो सके जहाँ तक हो सके ट्रीटमेंट करता है, उसके बाद फिर वो बड़े डॉक्टर पे रेफ़र कर देते हैं। और रेफ़र करने के बाद जब मैंने अपना टेस्ट जो किया था वो रिपोर्ट भी भेजे तो वो कह रहे कि वो टेस्ट गलत है। तो फिर ऐसा किस लिए टेस्ट गलत है? हाँ, जबकि ये नहीं होना चाहिए। और फिर बड़े बड़े हॉस्पिटल में होते क्या है कि वही का ट्रीटमेंट, वही का इलाज और वही का डायग्नोस्टिक सेंटर। हाँ, तो कम से कम उसके तुलना में हम लोग को कुछ तो रेपुटेशन दीजिए, क्योंकि हम लोग सीख के आए हैं बड़े हॉस्पिटल से ही। और जब बड़े हॉस्पिटल से सीख के आए हैं तो हम लोग को इस तरह का जो है दुर्व्यवहार के हिसाब से नहीं करना चाहिए, न कि झोला छाप के हिसाब से। क्या लगता है आपको जो बड़े सो कॉल्ड बड़े डॉक्टर्स हैं, वो बड़े हैं या नहीं वो तो रोगी बताएंगे, वो आजकल मतलब सेवा की जगह इस क्षेत्र को बिजनेस में सब तब्दील कर लिए हैं? जी, यहाँ तक की बात है, बिजनेस तो कुछ हद तक बिजनेस है, पूरा 100% नहीं देंगे। ये एक्चुअली बिजनेस भी है प्लस अपना जो दिनचर्या भी है, और इसमें आपका रोजी रोटी भी है। तो केवल इसको बिजनेस में नहीं देखते हुए इसको रोजी रोटी की ओर भी ध्यान देना चाहिए। चलिए ठीक है, तो ये मामला है। सर आपका नाम क्या हुआ? मेरा नाम राजेश रजक है। अच्छा सर, एक बात बताइएगा, कहाँ से आए हैं? कहाँ से आए हैं? मैं पूर्वी टुंडी रामपुर से हूँ। अच्छा, वहाँ पर जो ग्रामीण चिकित्सकों का ये मामला है, वहाँ पर कैसी व्यवस्था है स्वास्थ्य में? कोई डॉक्टर आते हैं?
स्वास्थ्य में वहाँ डॉक्टर तो नहीं आते हैं, हॉस्पिटल बनाया गया है लेकिन डॉक्टर का कोई नाम से निशान नहीं नहीं है। आते? नहीं, तो ये जो जितना डॉक्टर साहब- थोड़ा इलाज पानी होता है हम लोग देते हैं। आप ही लोग देते हैं? जी। अच्छा, जो ये डॉक्टर साहब जो है उनका अपना क्लिनिक भी है, तो क्या लगता है पैसा बनाने के लिए ऐसा कर रहे हैं हमको क्या? तो जहाँ तक लगता है कि ऐसा ही बात है। ऐसा ही बात है। अच्छा, और ये जो मामला है कि आजकल जहाँ हमने बोला वहीं जांच कराओ वरना नहीं मानेंगे, जहाँ हम बोले वहीं से दवाई खरीदो वरना पिन नहीं खरीदना। बहुत जगह ऐसा होता है। होता है। क्या लग रहा है आजकल जो स्वास्थ्य वाले व्यवस्था का जो पहले लक्ष्य हुआ करता था कि सेवा करनी है, अब व्यापार करना, ऐसा हो रहा है क्या? बिल्कुल हो रहा है, बिल्कुल हो रहा है। जी, सेवा पहले एक उद्देश्य होता था। पहले उद्देश्य होता था कि हम सेवा निष्ठा भाव से करें, जी, जी। लेकिन आज जो है सेवा को एक व्यापार के रूप में यूज हो रहा है ये डॉक्टर के इस माध्यम से। जी। और हम लोग का जो क्या बोले कंपाउंडर हैं, तो जो ग्राम सेवा करते हैं पेशेंट के लिए, वहाँ ना डॉक्टर पहुँचते हैं, ना एम्बुलेंस का व्यवस्था है वहाँ, ना सड़क का व्यवस्था है। उस जगह पर हम लोग पहाड़ी पर चढ़ के इलाज करते हैं रात 12 बजे भी। नहीं पैसा होना, नहीं दवाई का व्यवस्था है, फिर भी हम लोग व्यवस्था करते हैं अपना पैसा से। लेकिन फिर भी हम लोग का इस नाम से जो बुलाया जाता है झोला छाप, ये कहाँ का न्याय है? झोला छाप का मतलब हम लोग नहीं समझते हैं। हम लोग भी कहीं से सीखे हैं तो इलाज कर रहे हैं, दवाई तो ऐसे कोई नहीं दे देगा। तो इस माध्यम से मैं बोलना चाहूँगा कि ये जो बोला है ये गलत है और इस शब्द को वो वापस ले। सर, वो डॉक्टर साहब की सैलरी कितनी होगी लगभग? ये तो मैं नहीं बता सकता हूँ क्योंकि वो तो सरकारी मामला है। सरकारी आप मामला लोगों है। को कितना मिलता है महीने भर काम करने के बाद? महीने में हम लोग अगर काम करते तो मुश्किल से 4 से 5 हज़ार रुपया मिलता है। खर्चा अगर आ जाएगा तो ग्रामीण सेवा दे के। जी। कभी कभी तो उतना नहीं हो पाता तो है, घर चलाना तो बहुत मुश्किल बहुत मुश्किल होता है। चलिए, ठीक है। तो ये मामला है जो आप पूरा मामला समझ रहे हैं। अब बात करती हूँ मिशन और कमीशन के बीच जो ये स्वास्थ्य व्यवस्था फंसती जा रही है उस पर। आपने सबको सुना, मैं ये नहीं कहती, जो मैं कह रही हूँ उस पर विश्वास कर लीजिए। आप अपने इलाके का हाल बताइए मुझे। झारखंड में आज भी पहाड़ के बीच में बहुत सारे गांव बसते हैं, बहुत सारे ऐसे इलाके हैं जहां गाड़ियां नहीं जाती हैं, लेकिन हाँ, इंसान वहां भी बसते हैं। और उनमें से कई जो हैं, जब उन्हें रोग से वो ग्रस्त हो जाते हैं तब सहायता के लिए उन्हें अपने गांव में जो मौजूद डॉक्टर है वही मिलते हैं। ऐसे में जो बड़े बड़े सो कॉल्ड डॉक्टर्स हैं जिनके पास सर्टिफाइड डिग्रीज है, वो डॉक्टर्स भी जब उन्हें कहा जाता है कि आपको ग्रामीण इलाकों में योगदान देना है और उनकी मजबूरी होती है, तो अपनी पैरवी लगाकर ट्रांसफर और पोस्टिंग करवाना चाहते हैं। ऐसे में ग्रामीण चिकित्सक जो हैं, जो पिलर हैं इन गाँवों में स्वास्थ्य व्यवस्था की, उन्हें झोला छाप कहकर संबोधित करना आपको क्या लगता है तर्क संगत है? क्या उन्हें कहा जाना चाहिए? आज जो ये ग्रामीण चिकित्सक संघ है, आज उन्होंने मोर्चा गाड़ दिया है, पुतला दहन किया है और उनका कहना है कि डॉक्टर विकास राणा ने जो ये कहा है वो गलत है, सरासर गलत है और उन्हें अपने शब्द वापस लेने चाहिए। खैर, कमेंट सेक्शन में हमें बताइए क्या आज स्वास्थ्य जो सिस्टम है, पूरा हेल्थ केयर का सिस्टम मिशन है या कमीशन?